हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विशाल ज्यूली। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली लालजी प्रसाद सर की बुक सेट थ्योरी का सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूं। तो इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लाया हूं एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। तो इससे पहले मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे एक्सरसाइज 3 के 1 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन अपलोड किया है और साथ ही मैंने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का भी पूरा सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आपको जो भी यहाँ पे डिस्कस होता है उसका PDF वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन 21 हमें दिया गया है कि इफ़ a इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट x का जो वैल्यू है वो हमारा 0 से 1 के बीच में है और हमारा 0 और 1 भी हो सकता है। और फिर हमारा b बराबर दिया हुआ है y इज सच दैट, और फिर y का भी वैल्यू है हमारा 1 से 2 तक, और 1 और 2 भी हो सकता है, यानी क्लोज्ड इंटरवल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है देन व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाई a क्रॉस b इन R2। R2 क्या होता है, ये चीज़ आपको सबसे पहले समझना होगा। ये R2 होता क्या है, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। तो R2 जो हमारा होता है, ये R2 रिप्रेजेंट करता है 2 डायमेंशनल 2D वेक्टर स्पेस को हमारा रिप्रेजेंट करता है ऑफ रियल नंबर। 2D वेक्टर स्पेस ऑफ रियल नंबर का रिप्रेजेंट करता है ये हमारा R2। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारा R2 क्या है। 2D कहने का मतलब ये हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है, तो इसमें अगर हम कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही हमारा R2 रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा बोल रहा है कि अगर a का वैल्यू a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x का जो वैल्यू है वो हमारा 0 से लेके 1 तक है। तो सबसे पहले हम इस पर मार्किंग कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, यहाँ पे 1, फिर 2, यहाँ पे भी 1 और 2। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन है। तो a बराबर हमारा दिया गया है 0 से लेके 1 तक। a बराबर 0 से 1 तक, मतलब हमारा a का जो वैल्यू होगा हमारा कुछ ऐसे होगा, 0 से लेके यहाँ तक, यहाँ से 0 से लेके यहाँ 1 तक हमारा x का वैल्यू होगा। मतलब इस दोनों के बीच में कहीं भी यहाँ पे लाई करेगा, कहीं भी लाई कर सकता है, और 0 और 1 भी हो सकता है। और फिर हमारा b का वैल्यू दिया गया है। b का वैल्यू कितना दिया गया है, b का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 1 से लेके 2 तक, और 1 और 2 भी हो सकता है। मतलब हमारा जो y है, y कोऑर्डिनेट, वो हमारा 1 से लेके और हमारा 2 तक है, और हमारा 1 और 2 भी हो सकता है। मतलब ये वाला हमारा रीजन है, और ये और हमारा जो x एक्सिस था ये वाला रीजन था। तो पूछ रहा है कि x क्रॉस a क्रॉस b से हमारा क्या रिप्रेजेंट होगा। मतलब हमारा जो a क्रॉस b का मान आएगा वो हमारा क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो a क्रॉस b का मान आ रहा है, तो वो हमारा ये वाला शेडेड रीजन आ रहा है। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा a बराबर x इज सच दैट जो x का वैल्यू है वो हमारा 0 से 1 तक है, और b बराबर y इज सच दैट y का जो वैल्यू है 1 से 2 तक है। तो यहाँ पे ये शेडेड रीजन जो है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन a क्रॉस b जो होगा, a क्रॉस b कैसे आएगा। तो a क्रॉस b हम जानते हैं, a क्रॉस b हमारा होता है, वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है। ये एलिमेंट x का और ये हमारा एलिमेंट y का, मतलब x, y हमारा होगा। और x, y कैसा होगा, x, y इज सच दैट ये हमारा a क्रॉस b जो होगा वो हमारा एक सेट होगा, इसीलिए इसको सेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। और वो हमारा जो x, y है ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। और x और y कैसा है, तो x का जो वैल्यू है वो हमारा 0 से लेके 1 तक है, और हमारा जो y का वैल्यू है वो हमारा y का वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके और हमारा 2 तक है। तो ये हमारा जो हो गया, यही हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन इन द कार्टेशियन प्लेन R2 एज फॉलोज। ये हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है इसमें जो शेडेड रीजन हमारा दर्शाया गया है, तो यही हमारा R2 यानी 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही हमारा जो है वो हमारा a क्रॉस b का रिप्रेजेंटेशन है। ये इसी के द्वारा हम a क्रॉस b को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही था हमारा इस क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। तो इसके साथ हमारा
एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो गया। आगे जो हमारा वीडियो आएगा वो हमारा एक्सरसाइज 4 का आएगा। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।